वो वैसा की वैसा रहा। और इसके अंदर क्या थी? सहन शक्ति थी। इसलिए सहन शक्ति वाला महान बनता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सहनशील बनो, अपने अंदर की सहन शक्ति को बढ़ाओ। जो सहनशील है वो समस्याओं का समाधान करता है, कारणों का निवारण करता है। इसलिए वर्तमान समय अगर सुखी बनना है, स्वस्थ बनना है, शांति की अनुभूति करनी है, योग की अनुभूति करनी है, अपने अंदर की सहन शक्ति को बढ़ाओ। ये सहन शक्ति की कमी हमारी जीवन की सभी समस्याओं का कारण है, जड़ है। आज शिव बाबा ने सहन किया, दादियों ने सहन किया, जितने भी महारथी उन्होंने सहन किया। आज इंजन हमारा वहीं से गया, हम तो कौन है? डब्बे हैं। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? सहना यही गहना है। बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो? सहन शक्ति का। और माताओं में थोड़ी, भाइयों में भी कम होते सहन शक्ति, लेकिन माताओं में बड़ी कम होते। माताएं सहन करती है लेकिन अपने तक नहीं रखती, पड़ोसी को जाकर सुनाएगी, पर चिंतन करेगी। इसलिए यह अंतिम समय है। कई तो कहते कब तक सहन करना है? कब तक? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। मैं भट्टी हुई थी, भट्टी में एक दही बड़ी की कहानी सुनाई थी। दही बड़ा खाते हैं यहाँ। दही बड़े को रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते, आटे को फेंटते रहते। कब तक? वो गिलास में पानी लेंगे, फेंटा वाटा डालेंगे, अगर डूब गया वड़ा ठीक नहीं बनेगा, सख्त बनेगा। जब तक वो तैरता नहीं तब तक क्या करते हैं? फेंटते रहते हैं। फिर गरम गरम तेल में डालेंगे, तेल से निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे, ठंडे पानी से निकाल करके जोर से उसका पानी निचोड़ देंगे। अगर उस समय निचोड़ते समय टुकड़े हो गए, मेहमान को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट। फिर क्या करेंगे? गरम गरम तेल के अंदर डालेंगे, तेल से निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे। तो कितना सहन किया। और उसके बाद फिर इमली की चटनी डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे भून करके, लाल मिर्ची डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी क्या होता है? काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा। सभी बातों को सहन किया, तब क्या बना? बड़ा। इसी तरह हमें भी बड़ा बनना है तो क्या करना है? सहन करना है। जो सहन करता है उसके भ्रुकुटी में आत्मिक स्थिति का तिलक लग जाएगा। अगर आप सहन नहीं करेंगे, निगेटिव सोचेंगे, आत्मिक स्थिति का तिलक मिट जाएगा। जो सहन करता है उसके हाथ में दृढ़ता के कंगन होंगे, उसके बाद दृढ़ता होगी। जो सहन करता है उसके पांव में मधुर मुस्कान के उमंग उत्साह के पायल होंगे। आजकल लोग पायल पहनते हैं ना, उमंग उत्साह के पायल पहनो। वो तो पायल तो पहन लिया, चेहरा मरा पड़ा हुआ, लोग तो डर जाएंगे, पता नहीं क्या हुआ। दृढ़ता चाहिए, उमंग उत्साह चाहिए, भाईचारा चाहिए। और क्या करते हैं? चेहरा अच्छा दिखने के लिए आजकल तो लाली लगाते हैं, वोटों में वो लगाते हैं क्या, इधर तो कम लगाते हैं, उधर दिल्ली के साइड जाओ तो पूरा लाल पीला पुत क्या है। अब लाली तो लगाई, चेहरा मरा पड़ा फुला हुआ, लोग तो डर जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। तो वास्तव में लाली है मधुर मुस्कुराना। मुस्कुराने वाला क्या बोलता? आई एम ओके, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आजकल लोग मुस्कुराते ही नहीं है। डॉक्टर भी कहते हैं खुश रहो, लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते पत्नी का मुंह देखते, चेहरा डाउन हो गया, खुशी गायब हो गई।
आजकल लोग मुस्कुराते ही नहीं हैं, क्योंकि अंदर तनाव है, सहन शक्ति नहीं है, टेंशन है, निगेटिव है। इसलिए खुश रहो, सहन शक्ति को बढ़ाओ। जो सहनशील है वायुमंडल अच्छा फैलाता है, जिसके पास सहन शक्ति नहीं वायुमंडल को खराब करता है। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो। सबसे ज्यादा सहन किसने किया? शिव बाबा ने। शिव बाबा ने क्या सहन किया? कितना बाबा को क्या किया? हे भगवान, तुम कुत्ते में है, बिल्ली में है, ठिक्कर में है। बाबा की कितनी गिलानी की, और किसने गिलानी की? हम लोगों ने की। अगर आपका बेटे को आपने पढ़ाया लिखाया और जब उसको नौकरी लगी, शादी की, शादी में आपको बुलाया नहीं, तो आपको क्या हो जाएगा? कितना टेंशन आएगा। इतना ही नहीं, नया मकान बनाया, उद्घाटन में आपको बुलाया नहीं, कितना टेंशन आएगा। सबको कहेंगे देखो पड़ोसनी गई, वो गई, मुझे नहीं बुलाया। आज जिस परमात्मा ने हमको रात भर बैठ करके पढ़ाया, देवी देवता बनाया, ज्ञानी बनाया, जब हम देवी देवता बन करके सतयुग में गए, सोने के महल में गए, तो सोने के महल में प्रवेश किया, बाबा को भोग लगाया, बाबा को वहां बुलाया। इतना ही नहीं, द्वापर में गए, जिस भगवान ने हमारी भलाई की थी, देवी देवता बनाया, उसको गालियां दिया। क्या गाली दी? हे भगवान, तुम कुत्ते में हैं, बिल्ली में। कोई छोटे बच्चों को तुम कुत्ते में है, बिल्ली में, वो पत्थर मारेगा, मेरे को कुत्ते में बोलते हो। उस बच्चों को भी पसंद नहीं कुत्ते में रहना, और भगवान उसको क्या डाला? कन कन में है, कुत्ते बिल्ली में। आज कोई राष्ट्रपति है, रहने का मकान का नाम होता है राष्ट्रपति भवन। राज्यपाल है, राज्यपाल। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। तो कुत्ती बिल्ली का ऊंचा धाम हो गया। और अकेले भी गाली नहीं दी, भजन अकेले नहीं किया, आसपास वालों को निमंत्रण कार्ड बनवा कर बुलाया, हमारे यहाँ गाली देने का प्रोग्राम है, आप भी आ जाओ। फिर ऊपर माइक लगाया, सुन ले। बताओ, सुनो तुम, जिसने भला किया उसको गाली दिया, वो भी माइक लगा करके। तो बाबा की इतनी बड़ी ताकत है, जिंदा जला सकता है उसको, लेकिन क्या किया? अपनी ताकत को दिखाया नहीं। इतना ही नहीं, बाबा ने ये नहीं सोचा जब मैं नीचे जाऊंगा धर्म गिलाने के समय, जाते उनके गले दबाऊंगा जिन्होंने गालियां दी मुझे। सोचा? और ये भी नहीं कहा जब मैं नीचे जाऊंगा, इस क्लब में जिन्होंने पिछले क्लब को ज्ञान दिया था, फिर भी गालियां दी थी, मेरी बुराई की थी, मैं उसको कभी बीके नहीं बनाऊंगा, दूसरे लोगों को बीके बनाऊंगा, नए लोगों को। पिछले बार उनको उपकार करके मैं देखा, जब सतयुग में गए, मुझे याद नहीं किया, और ये द्वापर में गाली दी। सोचा? सब ऊपर छाया, क्या किया? गाली देने वालों को गले लगाया, अपकार करने वाले के ऊपर उपकार किया। इसीलिए बाबा का गायन है, बाबा क्षमा का सागर। किसको क्षमा किया? हम लोगों को क्षमा किया ना। किसके ऊपर दया की? दया का सागर, शांति का सागर, आनंद। जब भगवान भी सहन करता है तो हमें सहन करने में क्या अर्जा? आज हमें कोई गाली देता है, 15 दिन उसे बात नहीं करेंगे, ऐसा मुंह करके जाएंगे। कोई देवी को जाकर के गाली दो, मूर्ति को, तो चेहरा पीछे करती है, वरदानी हाथ के बजाय नीचे चेहरा हाथ करते हैं। और हमें कोई गाली देता है, 15 दिन बात नहीं करेंगे, वरदानी हाथ के बजाय ऐसा करेंगे। ऐसा कोई मंदिर में हाथ है देवियों का? और हम, इसलिए ये सहन शक्ति की कमी, इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाओ। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, उसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं, व्यर्थ विचार चलते हैं। और जिसके मन में व्यर्थ विचार चलते हैं,
वो कर्म योगी नहीं बन सकता, वो बैठ करके योग नहीं लगा सकता। इसलिए वर्तमान समय में सहन शक्ति को बढ़ा। इतना ही नहीं, जिसके पास सहन शक्ति नहीं है उसको तनाव, टेंशन आता है। तनाव, तन में आना, तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। अगर किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा चाहिए। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। इसी तरह जिसके संकल्प कम पॉजिटिव, उतना वो सुखी। इसलिए अपने संकल्पों को कम चलाने के लिए सहनशील बनो। आज लोगों को जो बीमारियां हो रहे हैं, 70% बीमारी हो रहे हैं सहन शक्ति की कमी के कारण। क्योंकि जिसमें सहन शक्ति नहीं है उसको गुस्सा आता है, निगेटिव विचार चलते हैं, और उससे दिमाग ठंडा होता है, गर्म होता है? गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते, बीमारी होती है। इसीलिए कहते भी हैं जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। कहते नहीं इसने मेरा दिमाग ही गरम किया, क्यों? सहन शक्ति नहीं है। इसलिए कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहो, कोई संकल्प विकल्प न चलाओ। यह है सहन शक्ति। और जब आपके पास ये सहन शक्ति आएगी, आप वरदानी मूर्त बन सकते हैं, आपके द्वारा वरदान निकलेंगे। कभी कभी हम क्या करते, तुम तो पागल ही है, तुमको कोई अक्ल ही नहीं। कैसे शब्द? कभी अपने पास कोई अपना मोबाइल ऑन करके रखो, आजकल ऑडियो भी रिकॉर्डिंग होता है, चालू करके रखो, और शाम के समय आपने किसको क्या क्या बोला सुनो एक बार। क्या हम देवता बनने के लायक हैं ऐसे शब्द? और ये सब चीजें सहन शक्ति की कमी के कारण बोलते हैं। इसलिए बीके बनने के बाद भी अभी भी हमारा प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि हमारे पास अभी भी सहन शक्ति नहीं है। इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाना। जिसके अंदर सहन शक्ति है उसका मन शांत रहेगा, बुद्धि स्वच्छ रहेगी। नहीं तो गुस्सा करेंगे। आज मैं 2-3 स्कूलों में गया, जब भी स्कूल में बच्चों को प्रश्न पूछता था, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, लगभग 90% बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। तो सामने टीचर देखा, हमने कहा सर आपका स्कूल तो मॉडल स्कूल है, इतना अच्छा स्कूल है, इतना अच्छा नाम है। सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। वो पढ़ाने वाले टीचर को भी गुस्सा आ रहा है। अब बच्चे तो क्या हालत? ये गुस्से का कारण है सहन शक्ति की कमी। इसीलिए हमें सहन करना सीखना है। नहीं तो कोई ना कोई ऐसी बीमारी होगी। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, जो ईर्ष्या वाले संकल्प चलाता है उसको पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी हाई हो गई। इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम।
आज किसी को जॉइंट पेन, मसल दर्द होते गुस्सा करने से, अभिमान में। जब हम गुस्सा करते हैं प्रेशर कहां पड़ता है? जॉइंट के ऊपर, मसल के ऊपर प्रेशर पड़ता है और भविष्य में वो दर्द होंगे। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा लगेगा पहनेंगे 6 महीना तक ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो शरीर की बीमारी क्यों होते हैं? सहन शक्ति की कमी, निगेटिव विचार। इसलिए पॉजिटिव बनो। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण भी टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी भी अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव विचारों से शुगर पैदा होते। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? इसलिए बाबा कई बार कहते हैं बच्चे गुस्से का दान करो। गुस्से का दान कब देंगे? जब आप सहन करना शुरू करेंगे, सहन शक्ति बढ़ेगी तो अपने आप गुस्सा खत्म हो जाएगा। इसलिए वर्तमान समय इस पुरुषार्थी की आवश्यकता है। जिस घर में सहन शक्ति नहीं, गुस्सा है, वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं, वहां बरकत नहीं हो सकती, आपस में संबंधों में कड़वाहट आते हैं। इसलिए वर्तमान समय ये सहन शक्ति की देवी बनो, शीतला बनो, काली मत बनो। काली मतलब गुस्से वाली, आंखें बड़ी बड़ी है, वो एक काली। दूसरे के ऊपर शीतला बनो, अपने ऊपर काली बनो। अरे मेरी अमृतवेला कैसी मिस हो गई, अब मैं बिल्कुल कल मिस नहीं होने। अपनी बुराई के ऊपर काली बनो, काली भले बनो, अपने दूसरे के ऊपर शीतला। कोई भी किसी ने गाली दी, कोई बात नहीं, छोड़ो, संकल्प नहीं चलो। इसलिए सहन शक्ति। तो हम सहन शक्ति को बढ़ाए कैसे? कई को गुस्सा क्यों आता है? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करते हैं? एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने के गहराई को समझा, उनको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, उसके बाद सहन शक्ति आएगी। आपका जो पति है, आपके जो बच्चे हैं, ये सब कौन है? पिछले जन्मों के कार्मिक अकाउंट वाले हैं। जिस दिन पति ने कुछ बोला, गुस्सा किया, उसी दिन क्या सोचो? बाबा के पास जाकर के कहो बाबा आज बहुत सारा हिसाब चुप तो गया, धन्यवाद। पति को बोलना कि कल और अच्छी तरह डांट लेना। तो आपके अंदर क्या आएगी? सहन शक्ति आएगी। कभी भी कोई भी परिस्थिति में डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि आजकल हमारा शरीर बड़ा नाजुक है। थोड़ा भी डिस्टर्ब हो गया, केमिकल उतरते, बीमारियां शुरू हो जाती है। इसलिए स्वस्थ बनना है, सुखी बनना है, सहनशीलता का गुण चाहिए। जो सहनशील है वो स्वस्थ है और सुखी है। कई को लगता है भगवान हमको दुख देता है। क्या भगवान दुख देता है? हाँ? दुख हमारे ही कर्मों का फल है। भगवान दुख नहीं देता, हमने पिछले जन्म में गलत कर्म किए, उसके कारण दुख मिल रहे हैं। ये तो ऊपर कभी देख करके कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब गलत कर्म करते समय बोला
भगवान देख लेना अब मैं गलत काम कर रही हूं। एक घटना सुना तो बड़े ध्यान से सुनना, मैं फिर प्रश्न भी पूछूंगा इसके बारे में। एक मुंबई में एक बच्चा था, एक मुंबई में एक बच्चा था, मम्मी थी उसकी, मम्मी के साथ रहता था। उसको पापा जी नहीं थे, भाई नहीं थे, बहनें नहीं थी, केवल बच्चा और उसके मम्मी, और वो भी गरीब थे, झोपड़ी में रहते थे। तो एक दिन उसके मम्मी मजदूरी का काम रोज जाती है, तो बच्चे भी साथ में जा रहा था। तो एक दिन उस बच्चे ने क्या देखा, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। अब छोटा बच्चा था, उसको लगा मैं भी ले लूं गुब्बारे। और उस समय जाते समय माँ जा रही थी 4 लाइन पर, हाईवे पर। तो माँ ने देखा बच्चा गुब्बारे लेने के लिए जा रहा है, उसको लगा कोई गाड़ी के नीचे चला ना जाए, तो बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ी। जैसी दौड़ी, एक कार स्पीड से आई, माँ उसके अंदर खत्म। जब पीछे पीड़ करके बच्चे ने देखा मम्मी भी गई, ऊपर देख करके कहता है भगवान आपने मुझे कितना गरीब बनाया। मेरे पापा को तो पहले लेके गए, मेरी मम्मी थी अकेली, उसको भी लेके गए, मुझे आपने कोई बहने नहीं दिया, कोई भाई नहीं दिया, मुझे गरीब बनाया। इसके कारण मेरे से कोई दोस्ती भी करना पसंद नहीं करता। अब कितने निर्दय, कितना ये भगवान को बच्चा गाली देता है। 4 दिन उस बच्चे ने खाना नहीं खाया, भगवान से रूठ गया। मम्मी थोड़ी वापस आई। 4 दिन के बाद वो बच्चा झोपड़ी के थोड़ा बाहर आया, तो किसी ने उसको कहा कि बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा, तुम हमारे पास चाय कब धुलाने का काम करना, चाय का दुकान है तो तुम्हें खाने का प्रबंध करेंगे। तो बच्चा रोज क्या करता है, उनका ग्लास धुलाई करने के लिए जाता है चाय के दुकान में। एक दिन उस बच्चे के गलती से एक ग्लास टूट गया, कांच का ग्लास। तो चाय वाला इतना डांटता है इस बच्चे को। शाम के समय जब बच्चा जा रहा था अपने घर में, झोपड़ी में, उस समय ऊपर देख करके कहता है भगवान आप कितने निर्दयी हैं, मुझे जहां भी भेजते हैं वहां झगड़े वाले लोग होते हैं, या आपके कार्य में मुझे दुख मिल रहा है, भगवान को गाली देता है। एक दिन वो चाय का दुकान से घर जा रहा था झोपड़ी में, तो किसी ने कहा ये झोपड़ी तुम्हारी मम्मी को दिया था हमने, अब मम्मी तुम्हारी चली गई, अब तुम इसको खाली कर। अब वो बच्चे का रहने का भी प्रॉब्लम आया। उसको लगता है ये सब भगवान का खेल है, भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। आखिर उसने क्या किया, टेंशन में आकर के शराब पीना शुरू किया। आखिर उस बच्चे ने क्या किया, शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा लो। आखिर उस बच्चे ने क्या किया, खुद का एक चाय का दुकान चालू किया नया। तो एक दिन वो बच्चा चाय बेच रहा था, इतने में 10-12 लोग आए और कहा कि हमको चाय चाहिए। तो उस बच्चे ने चाय बना करके दिया, तो चाय पिया वो 10-15 लोगों ने, अब जाने लगे। तो बच्चे कहता है चाय का पैसा दो। जैसा पैसा मांगा, वो 10-12 लोगों ने इतनी पिटाई की इस बच्चे की, पिटाई करके बेहोश करके सामान बिखर करके चले गए। आखिर उस बच्चे को होश आया बहुत देरी से। उसके बाद देखा कि सामान बिखरा हुआ है, इतना खूब मारा हुआ है। ऊपर देख करके कहता है भगवान आप कितने निर्दय हैं, आखिर मेरी कब तक परीक्षा लोगे आप। उसको लगता है भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, आप कितने निर्दय हैं। मेरा जैसा का वैसा दुकान चालू किया था, मेरा सामान भी चला गया और इतना मारा, भगवान को गाली देता है। आखिर उसको लगता है मैं पत्नी को सुनाता हूँ, पत्नी थोड़ा कुछ सहयोग देगी। पत्नी के बाद चला गया, पत्नी को कहा आज मेरे साथ ऐसा हुआ। पत्नी और ही झगड़ा करते, तुमने कुछ बोला होगा, तुम ही या वो, और ही झगड़ा शुरू करते। आखिर वो बच्चा क्या करता है, रात को सो रहा था,
जब सो रहा था उसकी नजर खिड़की से ऊपर गई चंद्रमा पर। कहते हैं भगवान आप कितना मुझे दुख दे रहे, क्या ऐसा करते करते वो बच्चा बेड पर सो गया, नींद लग गई। रात को 3-4 के आसपास खिड़की से आवाज आई, बेटा उठो, बेटा उठो। तो बच्चे की नींद खुली, आप कौन है, कौन है? आवाज आए, बेटा मैं तुम्हारा पिताजी हूं। कहता मेरा पिताजी? वो तो पहले ही मरा हुआ है। आवाज आता है, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूं। तो बच्चे कहते अच्छा भगवान मैं आपसे बातें नहीं करूंगा, आपने कितना मुझे दुख दिया। फिर आवाज आता है, बेटा मैंने दुख नहीं दिया, ये सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। चलो ना मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूं। तो भगवान ने उस बच्चे का हाथ पकड़ करके एक बड़े से महल के पास लेके गए। तो बच्चा कहता है भगवान आप मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, ये महल के पास कहाँ लाया? तो भगवान ने कहा ठहरो मैं दिखाता हूं। जैसे अंदर गए, कुछ सिपाही कैदियों को चाबुक से मार रहे थे, सिपाही लोग। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कैदियों को क्यों मारा जा रहा है? तो भगवान ने कहा इनका जो राजा है, इनके राजा ने इस कैदियों को पकड़ करके मारो करके ऑर्डर की। अब वो सिपाही की क्या गलती है? लेकिन भगवान ने कहा ये कैदी कौन है पता है? जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी, सामान बिखर दिया था, उनका पिछला जन्म है। कहता है अच्छा वो लोग हैं। फिर कहता मारना चाहिए, बड़े खराब थे, अभी भी मुझे दर्द हो रहा है। जैसे आगे गए, एक राजा बैठा था, मंत्री बैठा था, मदिरा पी रहे थे, शराब पी रहे थे। एक छोटे बच्चों को ग्लास लाने के लिए और ग्लास लाने के लिए भेजा था। बच्चा थोड़ा देरी से आया, राजा उस बच्चे को डांटता है, बच्चा घबरा जाता और डांटता है। तो बच्चा जो भगवान के साथ है पूछता है भगवान ये छोटे बच्चे को क्यों डांटा जा रहा है? भगवान ने कहा राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चा कौन है पता है? जी चाय वाले ने तुमको डांटा था, उसका पिछला जन्म है। फिर कहता डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड में एक व्यक्ति बैठा है ऐसा दुखी होकर के, उसके हाथ में बेड़ी, पाँव में बेड़ी, कपड़े फटे हैं, बाल बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी है, खाना सामने पड़ा है। तो भगवान ने कहा, बच्चा कहता है वो भगवान ये कौन है? तो भगवान ने कहा ये राजा का बड़ा भाई है। कहता है राजा का बड़ा भाई? राजा इतना आसपास में पहुंच में रहता है और ये ऐसा? भगवान ने कहा ये बड़ा था, इसके अंदर राजा बनने की क्वालिटी थी, लेकिन खुर्ची के चक्कर में उसने क्या किया, इस भाई को देशद्रोही बनाया, साबित किया, और इसको जनता से नजर छिपा करके रखा हुआ है अंडरग्राउंड में। जनता को पता नहीं वो कहां चला गया, और खुद कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो भगवान ने कहा ये लेकिन कौन है पता है? तुम्हारी पत्नी का पिछला जन्म है। तुम्हारे पत्नी का कौन है? ये पिछला जन्म है ऐसा व्यक्ति। इसका मतलब वो जो बच्चा था, इतना दुख, इतनी समस्या ही, वो पिछले जन्म में कौन था? कौन था? राजा था, राइट। वो पिछले जन्म में कौन था? राजा बन करके कैदियों को मारने के ऑर्डर की। वही कैदी चाय पीने के बहाने आए और राजा अपने कर्मों से एक गरीब बच्चा बना, अपना हिसाब ले लिया, उसको भी मार पिटाई की। राजा बन करके उस बच्चों को डांटा था, वही बच्चा चाय वाला बना और राजा गरीब बच्चा बना, अपना हिसाब ले लिया। राजा बनकर के उस भाई के साथ ऐसा किया, वही भाई की आत्मा पत्नी के रूप में आकर के अपना हिसाब लिया। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बन करके अनेक झोपड़ी को आग लगाई थी, इसीलिए तुम्हें रहने का मकान नहीं है। तुमने कई बच्चों को मरवाया था, इसीलिए तुम्हारे भाई बहने कोई नहीं है। उस बच्चे के जीवन में जो प्रॉब्लम है, क्या भगवान ने दिया? हाँ, उसने ऐसे कर्म किया। तो ये मैंने आपको क्यों सुनाया कहानी बच्चे की?
आज आपके जीवन में आपको कभी पति तंग करता है, कोई बेटा तंग करता है, कभी सास तंग करती है। ये क्यों तंग करते हैं? क्योंकि मैंने भी उन लोगों के साथ ऐसे व्यवहार किया। रोने से, चिल्लाने से, किसी को सुनाने से, सुसाइड करने से खत्म होगा? ये मुझे सहन करना पड़ेगा। इसलिए मेरे साथ जो हो रहा है मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। और जिसको ये कर्मों का ज्ञान है उसके पास सहन शक्ति आएगी। सहन शक्ति के लिए कर्मों का ज्ञान होना जरूरी है। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से। इसलिए सहन शक्ति के लिए कर्म गति समझना। दूसरी बात है, अगर मुझे सहन शक्ति को बढ़ाना है, इसके लिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मुझे गाली दे तो भी कल्याण है, कोई मेरा अपमान करे तो भी कल्याण है। कभी भी सोचो नहीं, तब क्या आएगी? सहन शक्ति आएगी। अगर बस स्टैंड पर गई, बस गई, कोई बात नहीं, कल्याण। हर घटना के पीछे संसार कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, इस घटना भी कल्याणकारी है। इसलिए आज हम कहते हैं ये क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, इसका मतलब ज्ञानी कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे? हम अज्ञानी किसको बोलते हैं? जो यहां नहीं आते, सफेद ड्रेस नहीं पहनते, ब्याज नहीं लगाते, उसको हम क्या समझते हैं? अज्ञानी। मैं तो कहता हूं अज्ञानी वो हैं, इतना ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ सारा ज्ञान है, तो भी कहती ये क्यों हो रहा है, ये क्यों करती है, ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? क्या उसको ज्ञानी कहेंगे? वो भी कहेंगे अज्ञानी। इसलिए संकल्प नहीं चलाओ, संकल्प वेस्ट जाएंगे, समय चला जाएगा। इसलिए हर घटना के पीछे एक भगत था। एक भगत था, रोज एक मंदिर में पूजा करता है वो। एक दिन वो भगत मूर्ति को कहता है, भगवान आप खड़े खड़े थक नहीं गए, मैं आपका काम करता हूं। भगत किसको बोलता है? मूर्ति को। तो भगवान ने कहा, भगत जी भगवान बनना कोई साधारण बात नहीं, चुप रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। अगर हमारे कोई गहने भी उतारता है, मूर्ति को गहने उतारता है, मूर्ति थप्पड़ तो नहीं मारती, तो भी क्या देते हैं? वरदान देते हैं। तो भगत आगे हाथ करता है, कहता है भगवान मैं बिल्कुल आपके जैसे चुप रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, एक दिन के लिए तुमको चांस देता हूं। तो भगवान ने एक दिन के लिए क्या किया? उसको चांस दिया। तो भगत क्या बन गया? मूर्ति बन करके, स्टैच्यू बन करके खड़ा हो गया, और उसमें अंदर की भगवान की शक्ति निकल करके उस भगत का रूप धारण करके उस झाड़ू पोछा करके घर में चली गई। तो इतने में एक व्यापारी आया। व्यापारी मूर्ति के सामने सिर झुका करके कहता है, भगवान हमने न मंदिर बनाए, धर्मशाला खोली, क्या क्या किया, आपने हमेशा हमको मदद की, अभी मैं एक धर्मशाला खोलने वाला हूँ, मदद करना। मूर्ति को बोलता है, और उसके चरणों में सिर झुकाया। जैसे चरणों में सिर झुका, उसके जेब में पैसे का बड़ा सा पॉकेट था, वो नीचे गिर गया। वो जाने लगा। जैसा जाने लगा, मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे भाई तुम्हारा पॉकेट है, लेके जाओ। तब तक उसको याद आया, भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना। तो कुछ नहीं बोला, चुप रहा। इतने में क्या हो गया? एक गरीब आदमी आया। भिखारी आया और कहता है, भगवान मैं 8 दिन से भूखा हूं,
मैंने कुछ नहीं खाया, आप हमेशा मेरा ध्यान रखते, इसी बारे में ध्यान रखोगे। ऐसा करके मूर्ति के चरणों में सिर झुकाया, उसकी नज़र पॉकेट के ऊपर गई। कहता है भगवान थैंक यू, मैंने थोड़ा मांगा और आपने इतना बड़ा पॉकेट दिया। जाने लगा, मूर्ति को टेंशन हो गया, भगत को, अरे तुम्हारा पॉकेट तो है नहीं, मैंने तेरे को दिया ही नहीं, तुम तो चोरी करके लेके जा रहे। बोलने वाला था, याद आया भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना। फिर चुप अपना कुछ चला गया लेके। इतने में जो व्यापारी था शाम के समय पुलिस वालों को लेके आया। इतने में एक नाविक आया, नाविक जिसको समुद्र जहाज में जाना वाला था 6 महीने के लिए, वो आकर के मूर्ति के सामने कहता है भगवान 6 महीने के लिए मैं समुद्र में जा रहा हूँ, मेरा परिवार यहाँ अकेला है, मैं भी पानी में 6 महीने रहने वाला हूँ, मुझे आंधी तूफान से बचाना, परिवार का ध्यान रखना। ऐसे करके क्या क्या सिर मूर्ति के चरणों में झुकाया। इतने में व्यापारी आया, पुलिस वालों को लेके आया और पुलिस वालों को कहता है सर मैं यहाँ से गया, उसके बाद यही आदमी आया है, सारा दिन यहाँ कोई आता ही नहीं। और कहता है सर मैं सवेरे सवेरे यहाँ ही आता, मेरा बहुत पैसा था, किसी का उधार देना था, यह इसने लिया। अब पुलिस वाले ने क्या किया, नाविक के हाथ में बेड़िया डाली, चल थाना चल दिखाएंगे। मूर्ति को टेंशन हो गया, पैसा कौन लेके गया, वो गरीब आदमी लेके गया, भिखारी, और पकड़ करके किसी लेके जा रहे हैं, निर्दोष को, वो नाविक को लेके जा रहे हैं। और उसको लगता है कि भगवान ने मुझे ड्यूटी दी तो भगवान बन करके रहना, भगवान होता तो भक्तों की रक्षा करता। और भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना है, ऐसे समय थोड़ी चुप रह सकता है, भगवान होता भी बोल देता। तो वो तुरंत बोलता है मैं भगवान बोल रहा हूँ, ये निर्दोष है, उसको छोड़ो। एक गरीब आदमी आपका पैसा लेके गया, उसको पकड़ो जाओ। तो पुलिस वाले इधर उधर देखते हैं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मूर्ति बना था वो। उनको लगता है भगवान ने आकाशवाणी की, भगवान तो झूठ नहीं बोलेगा। वो नाविक को वहीं छोड़ गए, चले गए। तो शाम को भगवान आया, तो नाविक वो भगत को पूछा भाई तुम्हारा सारा दिन कैसा रहा, मजा आई? कहता भगवान मैं एक दिन में इतना टेंशन में आया, अब 24 घंटा मूर्ति बन करके ऐसे कैसे खड़े रहते? कहता आप ही भगवान बना, मैं नहीं हो सकता, मेरे से वो नहीं हो सकता। अरे भगवान ने कहा हुआ क्या? कहता एक व्यापारी आया था, उसका पैसा गिरा था, मैं बोलने वाला था, आपने कहा इसलिए चुप रहा। एक गरीब आदमी उठा कर लेके गया, तब भी बोलने वाला था, लेकिन आपने कहा फिर चुप रहा। लेकिन एक नाविक आया था, रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहा था, और पुलिस वाले उसको चोर समझ करके पकड़ लेके जा रहे थे। मैंने उसको जेल से जाने से बचाया, बोल दिया, आपने बोला था नहीं बोलना, आप होते तो भी बोल देते, मैंने बोल दिया और उसको जेल से जाने से बचाया। मैंने अच्छा काम किया ना? भगवान ने कहा तुमने सत्यानाश कर दिया। तुमको बोला था मैंने, जो होता है अच्छा, शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए था। उस नाविक व्यापारी के समय नहीं बोला, अच्छा हुआ, क्योंकि व्यापारी ने 2 नंबर का काम किया था, पाप चढ़ा था, उसका पैसा गिरा, वो गरीब को मिला, उसका पाप कम हो गया और उसका भी पेट भर गया, दुआ मिली, अच्छा ही नहीं बोला। लेकिन नाविक को पकड़ करके जेल में रख रहे थे, तभी चुप रहना चाहिए था, क्योंकि 2 महीने के बाद समुद्र में तूफान आने वाला है और मरने वाला है। अगर पुलिस वाले पकड़ करके उसको जेल में रखते हैं, 5-6 महीने में छूट जाता। अब तुमने बोल करके उसको भेजा है समुद्र में, अब मरने वाला है, कौन सा अच्छा काम किया? भगवान जो करता है आगे पीछे की सोच के करता है, और मनुष्य जो सोचता है वर्तमान को देख के सोचता है। हमारे जीवन में कुछ भी होता है, इसके पीछे कल्याण है, इसलिए कभी भी सोचो नहीं, उस बात को सहन करो, शांत रहो, पर्दे के पीछे कल्याण होता है। लेकिन ये हमें ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम हर बात में डिप्रेशन में आते हैं, टेंशन में आते हैं, तनाव में आते हैं। अगर आपके घर में आपको झगड़ा नहीं करते, परेशान नहीं करते, आप यहाँ आते?
अब यहाँ नहीं आते थे इतना अच्छा ज्ञान मिलता, तो आज तक आपके जीवन में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वो भी। जैसे मैं भट्टी में एक मंत्रा वाली रामायण की घटना सुनाई थी। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तो बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली कि बुरी चली? मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मैं कहता बुढ़िया को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा, पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा है। तो मेरे जीवन की हर घटना, हर एक के जीवन में भगवान ने 1-2 मंत्रा रखे, इसलिए उस बातों को सहन करो। कभी भी टेंशन में नहीं आओ, मन को चुप रखो। हर घटना के पीछे कल्याण है। 2 बातें सुनाई। सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए कर्म गति को समझना, दूसरी जो हुआ। तीसरी बात है, अगर मुझे सहन शक्ति को बढ़ाना है, उसके लिए आप भोजन परमात्मा के याद में करो। भोजन परमात्मा के याद में बनाओ और परमात्मा के याद में खाओ। क्योंकि आजकल भोजन में ताकत नहीं है। जैसा अन्न है वैसा सहन शक्ति क्यों नहीं है? छोटे बच्चों को भी गुस्सा आता है, क्योंकि आजकल बच्चे भी क्या खाते हैं? होटल वाला खाएंगे। अगर उसकी मम्मी सवेरे की रोटी देते नहीं खाएगा, कर जाएगा। और वो क्या बोलते हैं, चिप्स होते हैं या वो कुरकुरे होते हैं, पता नहीं क्या क्या मिला करके कुरकुरे बनाए, उंगली चाट करके खाता है। और आज की सवेरे की रोटी, आज फल खाओ तो भी बीमार, नहीं खाओ तो भी बीमार। अभी मैं पिछले साल की बात है, मुझे आसाम जाना था, आसाम। और मैं तो आम वाला फल बहुत पसंद करता हूँ, तो मैं अप्रैल में जाने वाला था। तो मधुबन के तरफ अप्रैल में आम आना शुरू हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं आऊँगा जुलाई में, तब तक आम पूरा हो जाएगा। तो मैंने नए नए आम आ रहे थे, 1 पेटी मंगवाई। उस समय तो महंगा होता है, फिर भी हमने सोचा रास्ते में लेके जाऊँगा। पेटी को खोला, उसमें 2 पुड़ियाँ निकली। उसमें क्या लिखा था? इस पुड़ी को खाना नहीं। तो मैंने सोचा ये रखते क्यों? तो किसी ने मेरे को कहा, भाई जी जब आम नए नए आते हैं, कच्ची कच्ची कैरी को, आम को तोड़ते हैं और ये पुड़ी डालकर रखते हैं, 2 दिन में पक जाता है। तो मैंने उस पुड़ी के आसपास में जो आम थे सड़ गए थे। फिर भी मैंने सोचा महंगा लाया, थोड़ा सड़ा हुआ निकाल दिया और वो आम खा लिया। जैसे वो आम खाया, 15 दिन मेरे मुंह की टेस्ट ही खत्म हो गई। मैं मीठा खाता था तो भी लगता है मैं मिट्टी खा रहा हूँ, मिट्टी जैसे कोई। मैंने सोचा ये क्या हो गया? आजकल पैसे के लालच में व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार है। आज तरबूजे में इंजेक्शन देते हैं। मैंने एक दिन, मेरे पास किसी ने वीडियो भेजा था, एक ट्रक पपीता तोड़ा और बड़ा सा एक ड्रम बनाया, उसके अंदर डुबो करके उसके ऊपर पेपर पैक करके वो ट्रक भर रहे। ऐसी चीजें खाएंगे। पपीता दिखने में इतना सुंदर दिखता है, लेकिन ये जहर है। मैं भी पता नहीं कहाँ हिमाचल में गया था, एक एप्पल गार्डन में। तो किसी ने मेरे को कहा जो एप्पल होता है उसको मोमबत्ती को पिघला करके उसमें डुबा कर निकालते। चलो तब तक ट्रैफिक कंट्रोल कर।